हेलो बच्चों। अभी 6 तारीख को नीट 2024 का सिलेबस एनएमसी ने मतलब नेशनल मेडिकल कमीशन ने 6 अक्टूबर को नीट 2024 के लिए सिलेबस जो उन्होंने रिवाइज़ किया है, तो वो अपनी साइट के ऊपर उन्होंने अपलोड किया था। तो बहुत सारे बच्चों ने देख लिया, बहुत सारे बच्चों ने नहीं भी देखा है, और कई लोग इसको लेकर के अपने अपने रिव्यूज़ दे रहे हैं कि सिलेबस में क्या चेंज हुआ है और कैसे सिलेबस में कुछ कम हुआ है या सिलेबस बढ़ गया है, कितना इस पर फ़र्क पड़ा है। तो इसको लेकर के मैंने यहाँ वीडियो बनाया है और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखिए, मैंने यूट्यूब पे देखा तो कुछ लोगों ने इसके ऊपर जो वीडियोस डाल रखे हैं, तो उसमें जो इन्फॉर्मेशन मेरे हिसाब से जो उन लोगों ने दी है वो पूरी नहीं है। उन्होंने, जैसा कि आप जानते ही हैं, यूट्यूब के ऊपर जो जनरली वीडियोस आते हैं वो बच्चों को खुश करने के लिए आते हैं कि बहुत खुशी हो गई कि भैया सिलेबस बहुत कम हो गया। मैं आप लोगों को दुखी नहीं कर रहा हूँ, पर मैं आपको बिल्कुल सच्चाई बता रहा हूँ कि सिलेबस में वास्तविकता में क्या चेंज आया है। और केमिस्ट्री और बायो के बारे में तो मैं आपको नहीं बता पाऊँगा, लेकिन मैं फिज़िक्स के बारे में, जो कि मेरा 21 ईयर्स का एक्सपीरियंस है जैसा आप जानते हैं, तो उस हिसाब से मैं आपको बता सकता हूँ कि इस सिलेबस में जो चेंज हुआ है वो वास्तव में कैसा है। हाँ, लेकिन एक बात बिल्कुल कंफर्म है कि आप खुश ज़रूर हो सकते हैं, क्योंकि खुश होने का मौका आपके पास में है। काफ़ी इसमें ऐसा पार्ट है जो हटा दिया गया है, और ये आपको तभी बता पड़ पाएगा कि वास्तविकता में क्या चेंज आया है जब आप इसको 2023 के या फिर इससे भी पुरानी नीट सिलेबस से कंपेयर करेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि कौन कौन से टॉपिक्स वास्तविकता में हटा दिए गए हैं जिनके हटाने से आपको फ़ायदा होगा। क्योंकि कई ऐसे टॉपिक भी हटाए गए हैं जिनको हटाने से हमें कोई फ़ायदा होगा नहीं, और कुछ टॉपिक ऐसे हैं जिनको हटाने के बाद भी हमें पढ़ना ही पड़ेगा, तभी हम क्वेश्चंस कर पाएंगे, क्योंकि क्लेरिफिकेशन नहीं है। वो जो बात मैं आपसे बोल रहा था वो यही है कि कुछ लोगों ने ये बोल दिया कि भाई सिलेबस बहुत सारा हट गया है, बहुत सारा सिलेबस हटा दिया गया है, लेकिन ऐसा नहीं है। हाँ, काफ़ी कुछ सिलेबस हटा है, और कुछ सिलेबस ऐसा है जो हटाने के बाद भी आपको थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि उसके पढ़े बिना आगे के क्वेश्चंस हो ही नहीं पाएंगे। मतलब वो बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर उनको हटा भी दिया गया है तो उनको हमें पढ़ना ही पड़ेगा। तो इसी से रिलेटेड अब हम डिस्कस करते हैं कि क्या डिफरेंस है। तो आप ज़रा इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और पूरा ज़रूर देखिएगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम। और ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाया मैंने, इसलिए बिल्कुल सटीक पॉइंट टू पॉइंट बनाया है ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। और ये जो भी सिलेबस मैंने यहाँ पर दिया है वो वही है जो कि एनएमसी ने दिया है। और मैंने 2023 या उससे पहले जो नीट का सिलेबस था उससे कंपेयर करते हुए मैंने यहाँ पर सब कुछ दिया है। तो अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो मैंने यहाँ पर इसको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। आपको यहाँ पर 3 कलर दिखाई देंगे। एक कलर होगा येलो, और एक कलर होगा ग्रीन, और एक कलर होगा मेजेंटा। 3 टाइप के कलर आपको उसमें दिखाई देंगे। तो क्लियर कट मैं आपको समझा देता हूँ कि ग्रीन कलर का जो टॉपिक आपको दिख रहे हैं जिनके आगे मैंने ग्रीन लगाया है, ठीक है ना, इसका मतलब ये है कि ये आप बिल्कुल भी ना पढ़ें, इनको आप कंप्लीटली छोड़ दें। इनको आप कंप्लीटली स्किप कर दें। इनको पढ़ने का आपको कोई फ़ायदा नहीं है, और इनको छोड़ने से कोई नुकसान भी नहीं होगा, ठीक है ना। दूसरी तरफ जो येलो लिखा हुआ है, जिनके ऊपर येलो कलर लगा हुआ है, ये आपको पढ़ना ज़रूर चाहिए। हालांकि 2024 में इनको हटा दिया गया है, 24 में ये रिमूव हो गए हैं, बट फिर भी आप ज़रूर पढ़ें। इनको आप ज़रूर पढ़ें, क्योंकि इसके बिना आपका काम चलेगा नहीं। और ये जो मेजेंटा कलर है, इनको आप छोड़ दें तो भी कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ये पहले भी बेकार थे और अभी भी ये बेकार है।
इनसे रिलेटेड क्वेश्चन ना पहले आया करते थे। तो ये वो टॉपिक हैं जिनको देख कर के आपको ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये पहले भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं थे और अभी भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। तो इनको छोड़ भी देंगे तो उससे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। तो ध्यान में रखिएगा, ग्रीन कलर, जैसे मैं फिर बता दूंगा जहाँ बीच बीच में आएगा। तो ग्रीन कलर वो है जिसको आप कम्प्लीटली स्किप कर सकते हैं, जैसे फिज़िकल वर्ल्ड और मेजरमेंट। ये जो सिलेबस है ये 2023 और 24 का है। अब इसमें जो मैंने ग्रीन कलर कर रखा है ये वाला पार्ट 24 में हटा दिया गया है। तो इसे आप बिल्कुल छोड़ सकते हैं, ये टॉपिक आपको बिल्कुल भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये ग्रीन कलर में है। इसका मतलब इसको आप पूरी तरह से छोड़ सकते हैं। और बाकी जो पार्ट लिखा हुआ है ये एज इट इज़ वही है जो पहले भी था और अभी भी है, और ये आपको पढ़ना पड़ेगा। अब जैसे ये आ गया था ये येलो वाला पार्ट है ना, इसमें येलो कलर किया है मैंने। येलो कलर ऊपर मैंने बता दिया आपको येलो कलर क्या है। तो येलो कलर ये है कि ये हट तो गया है, लेकिन आप फिर भी इसको ज़रूर पढ़ें, क्योंकि इसके बिना काम नहीं चलेगा आपका। तो इसको ज़्यादा हम खुश नहीं होंगे, क्योंकि इसमें देखिए क्या लिखा हुआ है, डिफ्रेंशिएशन और इंटीग्रेशन फॉर डिस्क्राइबिंग मोशन। यानी कि अगर आपको टीचर्स लोग बोलेंगे, क्योंकि मैंने यूट्यूब पे देखा कई लोग बोल रहे थे कि अरे वाह मज़ा आ गया, डिफ्रेंशिएशन हट गया, इंटीग्रेशन हट गया, अरे वाह बच्चों मज़ा आ गया। डिफ्रेंशिएशन इंटीग्रेशन आपको नहीं पढ़ना पड़ेगा, लेकिन आगे जाके जितने भी आप बातें देख रहे हैं, ठीक है ना, चाहे वो मोशन में देखें, यूनिफॉर्म मोशन में देखें, एवरेज स्पीड में देखें, इंस्टेंटेनियस में देखें, तो इनमें आपको डिफ्रेंशिएशन और इंटीग्रेशन तो काम आएगा ही आएगा। अब आप कहेंगे सर डिफ्रेंशिएशन और इंटीग्रेशन हम पढ़ लेंगे। हाँ पढ़ लेंगे, लेकिन जब उसकी एप्लीकेशन मोशन में आएगी ना, तो फिर आप उसको अप्लाई कर ही नहीं पाओगे जब तक आपकी प्रैक्टिस नहीं होगी। इसलिए मेरे हिसाब से ये हट चुका है, लेकिन फिर भी आपको पढ़ना ज़रूर चाहिए। भाई मैं तो होता तो जो बच्चों को ज़रूर पढ़ाता और पढ़ाऊँगा भी। और कुछ टीचर्स जो बोल रहे हैं कि छोड़ दो, तो छोड़ने का कोई फ़ायदा नज़र नहीं आएगा। वो डिफ्रेंशिएशन और इंटीग्रेशन छोड़ देंगे, छुड़वा भी देंगे कि भैया नहीं है कोर्स में, लेकिन इसके बिना आपका काम आगे चलेगा नहीं। अब देखिए, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर बाय रियल नंबर, ये पहले भी यूजलेस था। इस पर नीट में कभी क्वेश्चन नहीं आया। इस पर नीट में कभी क्वेश्चन आया ही नहीं, और इसको हटा दिया गया है इस साल। पहले ही जुड़ा हुआ था, अब इसको हटाया गया। तो भैया हटाया क्यों गया, अगर रख भी देते तो भी कोई फ़ायदा वाली बात थी नहीं। तो इसको आप छोड़ सकते हैं। और ठीक है ना, बस येलो वाला जो पार्ट है इसको आप पढ़ ज़रूर लें एक बार। और ग्रीन वाला पार्ट जो आएगा वो पूरी तरह से आप स्किप कर सकते हैं। ब्लू वाला पार्ट यूज़लेस है, ये पहले भी यूज़लेस था और अभी भी यूज़लेस है। इसी तरीके से देखिए लुब्रिकेशन, इस पर कभी कोई सवाल नहीं आया और इसको इन्होंने हटा दिया। तो मुझे समझ में नहीं आया कि ये हटा करके इन्होंने बच्चों को क्या इनाम दिया है, क्या बच्चों को गिफ्ट दिया है इन्होंने हटा करके। पर ठीक है जो भी है, तो लुब्रिकेशन यहाँ से हट गया है। ठीक है ना, ये आगे हम देखें। यहाँ तक हमने देख लिया है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। नोशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। अब नोशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी का मतलब ये है कि अलग से कोई तो पोटेंशियल एनर्जी है ही नहीं। जब आप पोटेंशियल एनर्जी पढ़ना शुरू करते हैं, और अगर मान लीजिए कि कोई टीचर आपको बोलता है कि भैया पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग पढ़ो, जो कि लिखा हुआ है आगे, क्योंकि ये तो सिलेबस में है। तो अगर कोई आपको पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग पढ़ाएगा, सॉरी, या ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पढ़ाएगा, तो उसको पहले पोटेंशियल एनर्जी तो पढ़ानी ही पड़ेगी ना। ठीक है ना, और इस पर अलग से कोई क्वेश्चन ना कभी आया है ना कभी आएगा। तो ये हटा हुआ पोर्शन है, और ये कोई पढ़ाता भी नहीं है और ना कोई बच्चा पढ़ता भी है इसको। बच्चा पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन पहले भी पढ़ता था, अभी भी पढ़ेगा। तो इसको हटाने का ना कोई तुक था और ना कोई रखने का भी कोई फ़ायदा था। तो ये टॉपिक बिल्कुल बेकार। अब यहाँ इसमें आगे देखिए, इसमें आता है सेंटर ऑफ मास ऑफ रिजिड बॉडी, ये दिया हुआ है। लास्ट ईयर तक इसके आगे ये वर्ड जुड़ा हुआ था, सेंटर ऑफ मास ऑफ यूनिफॉर्म रॉड। मतलब 2023 तक ये वाला टॉपिक इसमें जुड़ा हुआ था, और 2024 में इसको रिमूव कर दिया। और ये क्वेश्चन, इस पर नीट में क्वेश्चन भी आ चुके हैं
तो मेरा कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि जब सेंटर ऑफ मास ऑफ रिजिड बॉडी पूछ यहाँ तक दे दिया है उसने आपको, तो रिजिड बॉडी में आप स्फीयर हुआ, सॉलिड स्फीयर हुआ, या सिलेंडर हुआ, या कोन हुआ, इन सब के सेंटर ऑफ मास तो आपको इसमें पढ़ने ही पड़ेंगे। तो मेरे हिसाब से आप रॉड का भी पढ़ के ज़रूर चले जाएं, इसमें कोई नुकसान वाली बात नहीं है, क्योंकि ये रॉड भी आती तो रिजिड बॉडी में ही है। तो क्वेश्चन अगर रिजिड बॉडी के हिसाब से रॉड का क्वेश्चन आ गया तो उसे आउट ऑफ सिलेबस नहीं माना जाएगा, क्योंकि रॉड भी रिजिड बॉडी में ही काउंट होती है। तो मेरे हिसाब से आप इसको ज़रूर पढ़ें। एक बार मैं फिर बता दूं, येलो कलर का मतलब ये है कि हटा तो दिया गया है, रिमूव हो गया है, लेकिन आप इसको पढ़ें। ब्लू का मतलब है, जो मेजेंटा कलर से मैंने ब्लू लिखा हुआ है, ये ब्लू कलर है। इस ब्लू कलर का मतलब ये है कि रिमूव कर दिया गया है, बट ये पहले भी यूज़लेस था और अभी भी यूज़लेस है, तो इसको आपको दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और ग्रीन जो मैंने लिखा है यहाँ पर बनाया है, इसको हटाने की आप खुशी मना सकते हैं, क्योंकि ये पहले इम्पोर्टेंट हुआ करते थे और अब इसको हटा दिया है, तो अब आपको इसे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। राइट। तो येलो कलर से मैंने लिखा है यहाँ पर यूनिफॉर्म रॉड, तो इसको आप ज़रूर पढ़ें। और जहाँ भी आप किसी टीचर से भी पढ़ते हैं तो उनसे भी बोले कि सर हमको ये तो पढ़ाई दीजिए आप। जियो स्टेशनरी सेटेलाइट पहले क्वेश्चन आया करते थे, हरे रंग से लगाया है मैंने, इसका मतलब इसको आप ना पढ़ें। तो जो जो ग्रीन कलर से है उसमें आप खुशी मना सकते हैं, और जो ब्लू कलर के हैं वो पहले भी बेकार थे, अभी भी बेकार है। येलो कलर के वो हैं जो आप ज़रूर पढ़ें। जैसे अब आप देखिए यहाँ पे हीट ट्रांसफ़र वाला जो चैप्टर आता है, ठीक है ना, ये सिलेबस मैं आपको लिंक में दे दूंगा, पीडीएफ भी आप मैं दे दूंगा आपको इसकी, तो उसका आप प्रिंट आउट ले सकते हैं, तो उसमें आपको बिल्कुल साफ साफ दिख जाएगा, ठीक है ना। और आपके मोबाइल में रहेगा तो आपको कलर भी पहचान में आ जाएंगे, तो आप प्रिंट आउट के बिना उसको मोबाइल में देख सकते हैं। अब देखिए, हीट ट्रांसफ़र के अंदर कंडक्शन हम पढ़ते थे, अभी भी है, पढ़ा है, कंडक्टिविटी सही है बिल्कुल, कन्वेक्शन, और साथ में क्या आया, रेडिएशन। अब रेडिएशन लिख करके छोड़ दिया गया है। और इसके आगे अगर आप किसी भी टीचर से पूछेंगे कि भैया रेडिएशन चैप्टर में क्या है, रेडिएशन चैप्टर में है क्या क्या, तो रेडिएशन चैप्टर स्टार्ट होता है कहाँ से, स्टीफन लॉ से। स्टीफन लॉ के बाद में आता है न्यूटन्स लॉ, न्यूटन्स लॉ के बाद में आता है वीन्स लॉ। ये तीन इंपॉर्टेंट लॉ तो इस चैप्टर में है ही। और फिर आता है ब्लैक बॉडी, इसके बिना तो ये चैप्टर होता ही नहीं है। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, रेडिएशन तो है, रेडिएशन तो आपको दिया हुआ है, ये आपके है, लेकिन ये सब हटा दिए गए हैं। तो भैया जब ये आपको दिया गया है और ये सब हटा दिए गए, तो अभी चैप्टर में पढ़ेंगे क्या, यही तो कंटेंट्स हैं इस चैप्टर के। तो मेरे हिसाब से ये आपको पढ़ना पड़ेगा। अगर आप छोड़ देंगे तो ये आपकी रिस्क होगी। देखिए, क्योंकि हम तो जानते हैं कि 45 क्वेश्चन आउट ऑफ 45 हम प्रिपरेशन कराते हैं, और क्योंकि रेडिएशन का नाम यहाँ पे आ गया है, लेकिन ये सब हटा दिया गया है, ब्लैक बॉडी हटा दी गई है, वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ हटा दिया गया है, ठीक है ना, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, स्टीफन्स लॉ का नाम यहाँ पर नहीं है, ये हटा दिया गया है, ठीक है ना, ये सब हटा दिए गए हैं। लेकिन इसके बिना तो ये चैप्टर होता ही नहीं है, इस चैप्टर में कुछ बचेगा ही नहीं। तो फिर आप इसके बिना इस चैप्टर में पढ़ोगे क्या। इसलिए मेरे हिसाब से आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया इनका ज़रूर लेना चाहिए। आप अपनी रिस्क पे छोड़ सकते हैं, लेकिन मुझे इसको छोड़ने का कोई फ़ायदा यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा। तो रेडिएशन चैप्टर में मेरे हिसाब से रेडिएशन में आप हल्का हल्का, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, रेडिएशन जो चैप्टर आया है ये आपको दिया गया है, इसमें आप थोड़ा थोड़ा जनरल आइडिया, तीन तीन चार चार एग्जाम्पल ज़रूर करें, एक स्टीफन्स लॉ का, एक न्यूटन्स लॉ का, थोड़ा थोड़ा पढ़ लें, हल्का हल्का आइडिया, और वीन्स लॉ। हालांकि सिलेबस में नहीं है, लेकिन रेडिएशन लिखा हुआ है तो उस चैप्टर में इसके बिना तो कुछ है ही नहीं। तो एलिमेंट्री इनका ज़रूर आप आइडिया ज़रूर लें, ऐसा ना हो कि आपको इनके बारे में कोई नॉलेज ना हो।
और आप इंतजार करें कि भाई क्वेश्चन आ जाएगा तो बोनस हो जाएगा। आगे बोनस होगा कि नहीं होगा कुछ नहीं कह सकते हैं, इसलिए आप ज़्यादा थोड़ा पढ़ लेंगे तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब देखिए, हीट इंजन और रेफ्रिजरेटर हटा दिया गया है, हरा कलर मैंने लगाया है, तो आप इसको खुशी से छोड़ सकते हैं। इन्हें आपको कोई पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, तो आप इसको आराम से स्किप पढ़, कोई पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह से सिंपल हार्मोनिक मोशन वाले चैप्टर में फ्री ऑसिलेशन, डैम्प्ड ऑसिलेशन, रेजोनेंस आराम से छोड़ सकते हैं। डॉपलर इफेक्ट, जिसमें मैं अपनी बात करूं तो कम से कम मैं 2 दिन इसको लगाता था पढ़ाने में, और 3 दिन मैं डॉपलर इफेक्ट में पढ़ाया करता था। तो अब मुझे ये नहीं पढ़ाने पड़ेंगे। तो ये खुशी की बात है बच्चों के लिए भी कि ये पूरे पूरे टॉपिक हट गए हैं। ठीक है ना। तो ग्रीन कलर को देख करके आप खुश हो सकते हो। ग्रीन कलर आपका खुशी के लिए है। ग्रीन कलर जहाँ जहाँ दिखेगा उसमें आपकी खुशी है कि ये टॉपिक पहले इम्पोर्टेंट थे और अब हटा दिए गए हैं। लेकिन येलो कलर आपको ये बता रहा है कि भैया रिस्क है, आप अपने रिस्क में लो, छोड़ो तो छोड़ो, अदरवाइज क्वेश्चन आ सकता है, इसके बिना काम नहीं चलेगा आपका, इसलिए आप इनको ज़रूर पढ़ें। ठीक है। इसी तरह से 12th में आते हैं हम। 12th में शुरू के चैप्टर में वान डे ग्राफ जनरेटर है, पहले भी बेकार था अभी भी बेकार है। पोटेंशियोमीटर पूरा का पूरा हट गया है, मेरे 2 दिन लगते थे पढ़ाने में इसको, और पोटेंशियोमीटर हट गया है, इसको आप पूरी तरह से छोड़ दें। और इसी तरह से आगे भी है, अब मैं आपको बता तो चुका ही हूँ। ठीक है ना। ग्रीन कलर के टॉपिक वो हैं जो खुशी से आप छोड़ सकते हैं, और येलो कलर का टॉपिक आपको 12th में बहुत कम नज़र आ रहा है, ज़्यादा टॉपिक ग्रीन के हैं। जैसे ऑप्टिक्स की हम बात करें तो इसमें ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, आई वगैरह सब हट गया है, 3 दिन लगते थे इसको पढ़ाने में, तो ये भी हट गया है। स्कैटरिंग वगैरह हट गया है। तो 12th के पोर्शन में आपको येलो वाला पार्ट कम नज़र आ रहा है, लेकिन 11th के पोर्शन में आपको येलो वाला पार्ट ज़्यादा नज़र आ रहा है, इसलिए। और 11th का पोर्शन बच्चा थोड़ा कम भी करके जाता है, तो मेरे हिसाब से 11th के पोर्शन को आप बिल्कुल केयरफुली करें। तो इस वीडियो को आप ज़रूर देखिए और पूरा देखिए, और फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए, क्योंकि कई लोगों ने इसको लेकर के वीडियोस जो बनाए हैं तो उसमें उन्होंने कहा है कि ये टॉपिक हट गए, ये टॉपिक हट गए हैं, लेकिन वो जो टॉपिक हटे हैं उन्हें ना पढ़ने का हमें नुकसान ना हो जाए, इसके लिए मैं आपको ज़रूर ये बता रहा हूँ इस इन्फॉर्मेशन को, तो ये आप ज़रूर बच्चों को बताएं। ओके, सो थैंक यू सो मच। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।